दोस्तों, झारखंड उपचुनाव में अब नया मोड़ आता हुआ दिख रहे हैं। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले और असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए, नए दोस्त हैं तो कमेंट करके जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दीजिएगा। बता दें कि अगले 5 सितंबर को झारखंड के डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसकी तैयारी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कर रही है, लेकिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है झारखंड उपचुनाव में। बता दें कि शमशाद अंसारी का मॉब लिंचिंग हो गया झारखंड में, जिसको लेकर सियासत अपनी चरम पर है और लगातार वार प्रत्यवार चालू है। बता दें, एक तरफ महागठबंधन की सरकार, जेएमएम की सरकार बड़े मंच में डुमरी में खड़े होकर के बोलते हैं कि जब से हमारी सरकार आई मॉब लिंचिंग पर रोक लग गई है और कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। खुले मन से कहते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि मुसलमान जो है जेएमएम के उम्मीदवार यानी महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करें, और ओवैसी साहब पर लांछन लगाते हैं और एआईएमआईएम को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहां तक के बता दें आपको कि हेमंत सोरेन जो सीएम है झारखंड के, वो मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी पर भी इल्जामात तराशते हैं और मौलवी यानी आलिम लोगों पर भी निशाना साधते नजर आते हैं। इसको लेकर के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाकिर आलम साहब जो है वो पलटवार करके जवाब जरूर दिए हैं। लेकिन बता दें कि दोस्तों, अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ जो सरकार दावा कर रही है कि मॉब लिंचिंग खत्म हो गए, मॉब लिंचिंग नहीं हो रहे, तो शमशाद अंसारी की मॉब लिंचिंग के बाद अब माहौल अलग तरीके का बनता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार मुसलमानों को रक्षा और सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन रक्षा और सुरक्षा देने में असफल साबित होती जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में विवाद हुआ था, खट्टर सरकार ने कहा था कि हर कोई किसी का रक्षा पुलिस नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, क्या झारखंड की सरकार भी उसी तर्ज पर चल पड़ी है, उसी तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्यों इस देश में मुसलमानों का जगह जगह मॉब लिंचिंग किया जाता है? क्या गलती है मुसलमानों का? गलती यह कि वो मुसलमान है, गलती यह कि वो अल्पसंख्यक में मौजूद है, गलती यह है कि ये लोग हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट करते हैं, सेकुलर लोगों को वोट करते हैं। सेकुलर भारत में सेक्युलरिज्म के अलम बरदार है, इसलिए इनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। ये बड़ी जो है सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। लेकिन ये जो सेकुलर नेता है, नवनियाद सेकुलर पार्टियां हैं जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बना करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है, ऐसे लोगों के मुंह पर पट्टी क्यों बंद जाता है? ऐसे समय में जब हमारे जवान दोस्तों को मार दिया जाता है, बुजुर्गों के दाढ़ी काट दिए जाते हैं और बुजुर्गों के चेहरे को नोचा जाता है, ऐसे समय में इन लोगों की जबान पर पट्टी क्यों पड़ी रहती है? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए झारखंड के लोगों, डुमरी के लोगों, अब वक्त आया है आप अपनी नुमाइंदगी को, अपनी क़यादत को मजबूत करें, अपनी सियासत को मजबूत करें, अपनी जमात को मजबूत करें, अपने सफ के अंदर जो है इत्तेहाद पैदा करें, क्योंकि वक्त आ गया है ऐसे झूठे सेक्युलरिज्म के दावा करने वाले, ऐसे झूठे मक्कार लोगों को जवाब देने के लिए। डुमरी में आकर ओवैसी साहब को बदनाम करना और फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को डराना कि मुसलमानों जब से हमारी सरकार आई तुम्हारी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, इसका मतलब क्या कि आपकी सरकार में हमारी मॉब लिंचिंग नहीं होगी, आपकी सरकार चलेगी, हमें मार के खत्म कर दिया जाएगा? तो यह सोचने और समझने वाली बात है। उसके बाद शमशाद अंसारी का हत्या कर दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन? इसका आखिर इस जिम्मेदार कौन? क्या झारखंड पुलिस की जिम्मा नहीं है? झारखंड सरकार का जिम्मा नहीं है इन सारी चीजों को अपने ऊपर लेने का? यह सोचने और समझने का मकाम है दोस्तों। इसको हमें सोचना और समझना चाहिए।